नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए प्रतीक शिवालिक सर ने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई हैं उनमें सेट आई के 20 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आज हम देखेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 को निम्न में से किस से गुणा करना पड़ेगा। यानी हमें दिया गया है 8/21, 8/21 को हम किस संख्या से गुणा करें ताकि 1 आ जाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको किससे गुणा कर देंगे, इसी के इन्वर्स से यानी 21/8 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 5 में से केवल 3 विद्यार्थी एक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे वो पूछा गया है, उसकी प्रायिकता पूछी गई कि जो भाग नहीं ले पाएगा। तो टोटल जो भाग नहीं ले पाएंगे वो बच्चे कितने हैं, क्योंकि क्लास में 2 बच्चे हैं उनमें 3 भाग ले सकते हैं। तो भाग कितने ले सकते हैं, 2। और टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या हो वो 5। तो भाग न लेने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता क्या होगी, 2/5। 2/5 का मतलब होता है 0.4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता है एक जो पासा होता है उसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लिखे हुए 6 फलक होते हैं। तो संभव परिणामों की संख्या अगर बात करें तो दोस्तों पहली बार में 2 बार फेंका जाता है तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, ऐसे 1 6 तक आ सकता है। फिर पहले 2 1 इस प्रकार, यानी ये 6 तक चला जाएगा। तो 6 ये हो गया और हमारे पास 6 ये। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, ये ना करके पासा फेंका जाता है 2 बार। तो हम कर लेंगे 6, क्योंकि पासे के 6 फलक होते हैं तो 6 × 6 = 36। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि m किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग है। हमें दिया गया है m क्या है, किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग। n का वर्ग मतलब n² = m है। ठीक है, तो n है, n की वैल्यू निकालेंगे तो अगर दोनों साइड हम वर्गमूल कर देते हैं तो ये तो कट जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √m। यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 75 के बराबर है तो चौथा कोण है। इसमें ये दिया गया है कि 3 कोण जो है वो 75 डिग्री के हैं और जो चौथा कोण है वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता है चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360। 3 कोण हमें 75 के दिए गए हैं, यानी 75 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 15 225। ठीक है, तो जो लास्ट कोण बचेगा वो कितना बचेगा, 360 - 225, ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक षडभुज में कितने विकर्ण होते हैं। षडभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो ज़्यादा वो नहीं करते, बना ही लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक षडभुज बना लिया, ABCDEF। तो इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है,
तो खींच लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये बनेंगे दोस्तों। तो इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं? 9। तो जो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। 9 जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्न में से कौन एक समबाहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता? तो दोस्तों आपको पता है कि जो बहिष्कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 360। जो पॉलीगन होता है उसके जो बहिष्कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक जो कोण होगा 360/n, उसकी वैल्यू आ जाएगी 360/n, ठीक है। तो जो प्रत्येक कोण है ये इसको सेटिस्फाई यानी 360 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 360 को कौन कौन सी डिवाइड करते हैं, नीचे से देखते हैं। 30 करेगा, 30 मान लीजिए करके देख रहे, 0 0 कट जाएगा, 12 12 24 36 करेगा। इसी प्रकार 45 भी करेगा। 36 ये 10 से करेगा, बचा 22, तो 22 का भाग दे के देखते हैं, तो 2 से काटेंगे तो इधर 11 आ जाएगा, इधर 150 180 आ जाएगा, ठीक है। बट 180 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो बहिष्कोण कौन नहीं हो सकता? जो 22 डिग्री है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका बहिष्कोण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में स्थानों के बीच की दूरी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर का प्रयोग करते हुए दर्शाई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मानचित्र बनाया गया है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर दूरी का मतलब रियल में 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर है। तब स्कूल और पुस्तक की दुकान के बीच की दूरी हमें किलोमीटर में निकालनी है, ठीक है। तो स्कूल देखिए ये है, स्कूल मतलब विद्यालय, और ये किताबों की दुकान, इसकी दूरी हमें निकालनी है। दूरी हमें 2.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने है? 500 मीटर लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी 2.2 गुणा 500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 दूनी 10 11, और इसके आगे 2 बिंदु, तो 1 दशमलव से 1 0 कट जाएगी, तो कितना है? 1100 मीटर। 1100 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर और 100 मीटर, यानी 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इसका जो दोस्तों आपका आंसर है वो दिया हुआ है आपके आंसर की में ऑप्शन नंबर 3, जो कि आना यहाँ पे क्योंकि क्लियर दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9x - 7xy का वर्ग है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। 9x - 7xy को गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 से इसको करेंगे तो 9 9 81 x² माइनस इसको करेंगे तो 9 7 63 x² y। अब इसको करेंगे नीचे वाले को, वही 63 x² y प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 49 x² y², ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो सेम होंगी, सॉरी सेम नहीं, मतलब ऐसे की ऐसे रहेंगी। और ये जो -63 है इसको अपन जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 126। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 81 x² माइनस 126 x² y प्लस 49 x²। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है
वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर -6, यानी ये दिया गया है 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर -6 का मान है। तो अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 6, आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 5 और 6 11, ऑप्शन आ जाएगा थर्ड 3 की घात 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है संख्या ये जो हमें दी गई है 23 40 00 000 का मानक रूप है। तो देखिए दोस्तों, मानक रूप लिखने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जितनी जीरो है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। ठीक है, तो इसमें 6 जीरो का ऑप्शन है कहीं, नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं 2.34 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर 6 तो जीरो हैं और 2 दशमलव और लगाएं तो कितने हो जाएंगे जीरो, 8। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका मानक रूप हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है इनमें इस अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूलधन को समान रखते हुए, यानी जो प्रिंसिपल है वो समान रहेगा, अर्धवार्षिक संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज को, यानी इसका मतलब यह है कि 6 महीने में जो ब्याज बनता है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य माना जाएगा। दिए गए वार्षिक दी हुई दर को 2 गुना किया जाए और वर्षों की संख्या आधी कर दी जाए। ठीक है, दर को 2 गुना कर दिया जाएगा तो दोस्तों दर दोगुनी हो जाएगी, और वर्षों की संख्या आधी कर दी जाए तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दी हुई वार्षिक दर और वर्षों दोनों को दोगुना कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। दी हुई वार्षिक दर और वर्षों को आधा कर दिया जाए, दोनों को आधा कर दिया जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, दी हुई वार्षिक दर को आधा कर दिया जाए, वर्षों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बात बराबर बैठती है। ठीक है, यानी कि बात ये है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो जो टी है, ठीक है, टाइम, उसको कर देते हैं दुगुना। ठीक है, टी को अपन कर देते हैं 2t, और जो वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो दर है उसको अपन कर देते हैं आधा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे फिट बैठती है ऊपर वाले जो हमें स्टेटमेंट दिया है, तो इसको हम 4 टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि x और y अनुलोम समानुपात में हों, ठीक है, x और y अनुलोम समानुपात में हों, यानी x समानुपात y, ठीक है, तो 1/x और y 1/y होंगे। ठीक है, ये किस में होंगे, यानी अपन अगर इनका इन्वर्स कर दे तो 1/x समानुपाती 1/y, अगर ये कर दें तो ये कौन से अनुपात में, ये समानुपात में थे, तो ये सॉरी अनुलोम समानुपात में थे, तो ये जो किस में होंगे, ये प्रतिलोम यानी इन्वर्स समानुपात में आ जाएंगे 1/y। तो देखते हैं इन्वर्स समानुपात का कोई है हमारे पास, पहला अनुलोम, दूसरा है देखिए प्रतिलोम समानुपात, यानी इन्वर्स जो समानुपात में ये 1/x और 1/y हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3x भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, यानी हमें भुजा दी गई है 3x, आयतन पूछा गया है तो कर देंगे a³, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27x⁵। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है तो संख्या ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी
निम्न में से विभाज्य है, किस में से विभाज्य है पूछा गया है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी वही सेम मान लेते हैं, 100A 10B और 1C, ठीक है। इसलिए जो ए बी सी है, ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी जो दिया गया है, इसमें अपन ये करते हैं, इसकी जगह तो ये लिख लेते हैं 100A 10B, तो ये इसमें से जाएगा तो क्या बच जाएगा 99A, 10B में से जाएगा तो 9B, और ये लास्ट में क्या बच जाएगा, सी से सी तो कट ही जाएगा, तो अपने पास बचा 99A माइनस 9B। तो 99 इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 11A प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो 11A प्लस बी से तो ये डिवाइड होगा ही होगा जो हमने सोल्व किया है, साथ ही ये जो है ये डिवाइड होगा 9 से भी, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि निम्न में से किस में से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हम बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है √10 गुणा √15 बराबर है। तो दोस्तों हम इनको गुणा कर लेते हैं, 10 गुणा √15 कितना हो जाएगा, 15 दाई 150 √150, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 25 दूनी 50, 50 थी 150, ठीक है। अब वापस जो ये प्रोसेस किया था हमने मल्टीप्लाई कर दिया था अंदर वालों को, अब हम अलग अलग कर देते हैं। तो 25 का रूट क्या होता है 5, और ये वापस से 3 दूनी 6 यानी √6। तो ऑप्शन जो आएगा अपने पास वो कौन सा होगा, 5√6 वाला। तो 5√6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। शून्य का मतलब ये है x की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये जो है पद px 0 हो जाए। तो दोस्तों इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या रखें, ठीक है। तो सबसे पहले -2/5 रखेंगे, तो देखिए 2x है तो माइनस का 4/5 प्लस 5, ये कहीं भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, -5/2, तो हमें जो दिया गया था 2 × -5/2 प्लस में 5, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, -5 प्लस 5 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है। एक बार बाकी के देख लेते हैं, 2/5, तो 2 × 2/5 प्लस 5, तो 4/5 प्लस 5 ये भी 0 नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी पॉजिटिव संख्या है नीचे वाली, तो ये भी 0 नहीं होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है जिसको रखने से px की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो दोस्तों ये टोटल आपको पता है 180 होता है, तो अपन इन सबको जोड़ लेते हैं अनुपातों को, 2 4 3 यानी 9 हो गया। तो टोटल है 180/9, तो 9 दूनी 18 20, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो सबसे छोटा हमें दिया गया है 2 4 3, तो 2 का मतलब 20 दूनी 40, अनुपात 4 का मतलब 80 एंड और ये 3 का मतलब 60। तो इनमें सबसे छोटा कोण कौन सा है 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे को दिया गया है 2, इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चतुर्भुज ABCD के कोणों ABCD का इसी क्रम में लेने पर अनुपात 3 7 6 4 है, तो ABCD है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार करते हैं। चतुर्भुज जो होता है उसका 360 होता है, इनको अपन जोड़ लेते हैं, 3 और 7 10, 6 और 4 10, यानी टोटल 20 हो गया। तो 360
10/20, 0 से 0 कट गया, 2 से 18, ठीक है। तो 18 ये कितना आ जाएगा, 18 × 54, ये 18 × 7 = 126, अनुपात 6 108, अनुपात 18 चौक 18 दूनी 36, और ये आ गया अपना कितना 72, 72, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 न्यून कोण है और 2 अधिक कोण है, ठीक है दोस्तों, कोई भी कोण बराबर है नहीं, 2 अधिक कोण 2 न्यून कोण है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं समचतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, समलंब में भी ऐसा होता है और पतंग में भी ऐसा होता है। तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 2 आमने सामने की भुजाएं समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समांतर भी होती हैं, और समांतर तभी होंगी जब लंबाई में इक्वल होंगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, आकृति में यदि ओ ए जो दिया गया है हमें, ओ ए 5 सेंटीमीटर, जो कि ये जो वर्त दिया गया है इसकी क्या है, त्रिज्या। ए बी 8 दिया गया है, जो जीवा है बी ये हमें 8 दिया गया है। ओ डी ये जो है ये लंब है, हमें सी डी की निकालनी है लंबाई, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए बी हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो AC और ये जो CB है कितनी कितनी की हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। OA ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा, सिंपल सी बात है। तो हम अब क्या निकाल सकते, OC पाइथागोरस पर में लगा देंगे। OC निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये रूट, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है तो उस साइड ले जाएंगे। 25 - 16 9, 9 का रूट 3, यानी जो अपने पास OC आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। बट दोस्तों आपको पता है कि OC आई है 3 सेंटीमीटर, बट जो OD है वो क्या है, ये है, ये जो वर्त दिया गया है इसकी त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या कौन सी है, OA भी वर्त की त्रिज्या है, तो यानी कि OA और OD बराबर होंगे। तो OD भी कितना, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। OD पूरा 5 का है, OC हमने निकाल दी 3 सेंटीमीटर की, तो CD कितनी आ जाएगी, CD आ जाएगी 5 - 3, यानी 2 सेंटीमीटर की आ जाएगी अपनी CD, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 2 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो तक दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। और अगली वीडियो तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।